जो लोग ना शांत रहते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बोलना नहीं आता, या फिर ऐसा भी नहीं है कि उनके स्वभाव में मित्रता नहीं है। बल्कि बात ऐसी है ना कि वो लोग बुद्धिमान हैं, वो सुनने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, अपनी राय इधर उधर नहीं देते हैं। तुम्हारे साथ आधी से ज़्यादा समस्याएं सिर्फ इसलिए होती है ना कि तुम जिससे बात करते हो तुम उस पल के लिए एकदम उसके हो जाते हो और ईमानदारी से इतनी ज़्यादा बातें कह जाते हो कि कभी कभी दूसरों की कही हुई बातें भी पहुंचा जाते हो, जो तुम्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें अब कुछ और भी नया सिखा रहा हूँ, वो है शांत रहना। इससे तुम ये मत सोचना कि शांत रहकर तुम कम हो जाओगे या फिर तुम्हारा जो भी सम्मान है या जो भी कुछ है तुम्हारे अंदर वो कम हो जाएगा, तुम्हारे गुण कम हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। जहाँ बोलना होगा ना वहाँ इतने सुंदर तरीके से बुलवाऊंगा कि ये दुनिया भी आश्चर्य करेगी, तुम्हारी मीठी वाणी पर फिदा हो जाएगी। और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ चुप रहना भी अब तुम्हें सिखा रहा हूँ, और ये सीख लेना बेहद ज़रूरी है। जो चीज़ें पहले हो गई ना उसे मिटा नहीं सकते। जो बयान तुमने पहले दे दिए अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते उसका। लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हो कि अब ना जो लोग बातें इधर उधर करते हैं उन पर जीवन में कभी भी विश्वास मत करना, और उनसे कभी भी अपने दिल की बातें मत कहना। दिल की बातें सुनने लायक हर इंसान नहीं होता, ये बात समझो। और हाँ, अब ज़्यादा चिंता मत करो। कौन क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने किसी के बारे में कुछ भला बुरा बोला भी है तो वो शुरुआत तो तुमने नहीं करी थी ना, शुरुआत तो किसी और ने ही करी थी, और वो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई। तो जब गलत का शुरुआत तुमने नहीं किया है तो निश्चित ही फिर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिर तुम भी इंसान हो, गलती तुमसे भी हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात, अगर लगातार कोई तुम्हारे लिए भला बुरा बोले, तुम्हारे खिलाफ बोले, तो तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकले ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक इंसान होने के नाते तुम्हारी भी कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, और जो भी हुआ वो बस उस कारण हुआ। तो अपने आप को ना इतना परेशान मत करो। गलतियां हुई हैं पर वो सामने वाले के हरकतों के कारण हुई है ना, शुरू तो नहीं करी तुमने। इसलिए अब अपने आप को माफ़ करो और बहुत खुश रहा करो। और हाँ, बदलते मौसम के साथ ना ठंड गरम गरम ठंड ऐसा मत खाओ, एक सा तापमान वाला व्यंजन खाओ। क्योंकि अगर तुम्हें अपना तबीयत सही रखना है और अपने काम पर रोज़ जाना है, बिना छुट्टी किए जाना है, अपने आप को आजमाना है, तो इसके लिए ना तुम्हें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना होगा। और तबीयत हरी भरी रहेगी ना, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, तो काम ज़्यादा अच्छे से करोगे और सीखोगे भी ज़्यादा अच्छे से। और हाँ, बाहर का खाने से बचो, जितना हो सके उतना बचो। चाहे तुम रोटी और नमक लगा कर ही क्यों ना खा लो, पर अगर वो घर का है ना तो उसमें नुकसान नहीं होगा। अगर अपने लिए थोड़ा मेहनत करके तुम्हें बनाना पड़े या बनवाना पड़े, सफाई से घर का खाना मिल जाए, तो हमेशा उसे चुनो, ना कि बाहर का खाना। पैसे देकर बीमारी मोलने वाला काम मत करो। कुछ बातें तुमने गोपनीय तरीके से छुपा कर रखा है समाज से, और वो बहुत ज़रूरी भी है। मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ तुम्हारे इस फैसले की, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक से खुशी खुशी में आकर हर बात मुंह से बोल भी नहीं दी जाती है। और तुम रोए, मुझे इस बात का तकलीफ हुआ। तुम जब रोते हो, जिस दिन रोते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन मेरी कृपा में कोई कमी रह गई, या फिर मेरा कोई कर्तव्य जो तुम्हारे प्रति था वो अधूरा रह गया। मैं तुमसे आज फिर कहता हूँ, तुम रो मत, बिल्कुल मत रो। और ना ही किसी के लिए अपने मन से बद्दुआएं भेजो। ये सब करने के लिए तुम थोड़ी आए हो। तुम तो इस सृष्टि को अपने प्रेम से बांध लेने के लिए आए हो। तुम सुखी रहने के लिए आए हो, तुम समृद्ध रहने के लिए आए हो, तुम खुशियाँ फैलाने आए हो। और बस अपना वही काम करो। जो लोग बुरे हैं उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, और वो भले हैं कि बुरे हैं, ये सब विशेषण भी उनके लिए ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है सब मेरे हैं बस, तो सब तुम्हारे हैं। खुश रहो।